स्थित मंगल बेला मैरिज गार्डन में हुई मनिहारों की ऐतिहासिक महामीटिंग में बिरादरी ने शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची, दिखावे, समझुनी और गैर इस्लामी रस्मों को बंद करने का निर्णय लेकर समाज के इतिहास को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। दहेज प्रथा व मृत्यु भोज पूर्णतः रूप से बंद। इसी खुशी के इजहार और फख्र के लम्हों को बिरादरी के लोग आपस में मिठाइयां खिलाकर, फूलों के हार पहनाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुमताज मुगल खादमा ने बताया कि मुहिम के दौरान कुछ लोगों की अलग अलग राय भी रही, कुछ वैचारिक मतभेद भी रहे, लेकिन हम सबका मकसद तो एक ही था, दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करना। मिले जो कड़ी में एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदगी तस्वीर बने। मैं मोहम्मद शरीफ बिसाऊ और हमारी पंचकोसी गांव के सभी हजरात की तरफ से उन सभी बिरादरीन हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुगल ने बताया कि इस मुहिम को सफल बनाने में नौजवान साथियों का भी बहुत ही शानदार योगदान रहा। सभी नौजवानों का हौसला सामाजिक कार्यों में यूं ही कायम रहे। आप सभी युवा कौम के लिए खास आप सभी का शुक्रिया। मेरी तमाम बिरादरी हजरात से ये गुजारिश है कि हमारे समाज में शिक्षा और बेरोजगारी की बहुत कमी है। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस हो। दीन और दुनियावी तालीम एक दूसरे के बिना अधूरी है। साथ ही हमारी बच्चियों को हस्तकला में माहिर होना चाहिए। अगर समाज के फंड से जिलों वाइज इकरा बेस प्रशिक्षण की स्थापना की जाए तो हमारे कौम की भलाई की जा सकती है। एक तरक्की पसंद कौम के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आप सभी के ये कदम बिरादरी की तरक्की के मिल के पत्थर साबित होंगे इंशाअल्लाह। बिरादरी का यह सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय आने वाली नस्लों का बेहतरीन मुस्तकबिल होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सबको कौम के सामाजिक कार्यों में बदलाव, दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने को लेकर दिली मुबारकबाद होंगे। और सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं समाज के लिए, वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है समाज के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी तरह के लोगों को समिति में शामिल किया जाए। उक्त समिति में भारत भर के बिरादरी के सम्मानित सदस्यों को शामिल किया जाए। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और है इसमें, दिनांक 27/8/23 से जो नियम समाज द्वारा पारित किए जाएंगे, उन नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो समाज और उसके साथ शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों, इसको समझ लीजिए आप, दिनांक 27/8/23 से जो नियम समाज द्वारा पारित किए जाएंगे, उन नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो स्वयं यानी खुद वो व्यक्ति जो उन नियमों को तोड़ेगा और उसके साथ शामिल व्यक्ति, जैसे उसके साथ कोई एक आदमी और शामिल है तो वो, या फिर व्यक्तियों, बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं कोई नियम तोड़ रहा हूँ, मेरे साथ 50 लोग और शामिल हो गए, तो वो सभी व्यक्ति बराबर के दोषी माने जाएंगे। और समस्त दोषियों के सामाजिक कार्यों में बिरादरी 3 वर्ष तक स्वेच्छा से न तो शामिल होगी और न उनको बुलाएगी। ये नियम और प्रस्ताव आप लोगों से हमें पूरे हिंदुस्तान भर से प्राप्त हुए थे, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए हैं। अब आप लोगों को समय दिया जाएगा अध्यक्ष जी द्वारा कि आप इन पे अपनी राय रखें और उसके बाद मुख्य सर आपकी जो राय आएंगी उसके बाद हम इसको पारित करने का कार्य करेंगे। उसके पहले मैं अध्यक्ष जी से एक थोड़ा सा समय चाहूँगा, 2 मिनट का, कि मैं आप सभी लोगों से, उससे पहले सब यहाँ जयपुर में पूरे समाज यानी पूरी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और हम भी आप लोगों से दिए। और इसमें सबसे ज़्यादा नवयुवकों का ज़्यादा जोर रहा। नवयुवक जितने भी थे, जैसे मीटिंग के अंदर हमने देखा कि इनके जज्बात और इनके ख्यालात इतने ऊंचे थे कि कुछ नहीं, हम तो इतने दलदल हो गए, इतने गदगद हुए कि हम अपना होश भी खुद अपने आप को खो दिए और हमें बहुत खुशी हुई। इनसे ज़्यादा हमें खुशी है आज हमारा तो भविष्य सब खत्म हो गया, आज थोड़े दिन के हैं, लेकिन बच्चों को भविष्य अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह, आपके विचार जान के बहुत खुशी हुई, जान के ये लगा कि आपने जो मुहिम दी है नवयुवक
आपकी मुहिम को लेके सदियों तक चलेंगे और हम आपको मिलाते हैं। हमारे युवा साथी हैं इकबाल जी, जो हमें बताएंगे कि इस मुहिम से इनको कितनी खुशी हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह का करम है और नौजवानों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट से, बुज़ुर्गों का तो मार्गदर्शन रहा ही। वो तो हमारे बुज़ुर्ग सर के ताज हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, नौजवानों से भी राय ली, सबसे राय ली। इसमें किसी मतलब एक आदमी और एक दो पाँच जितने हैं ये नाम गिनाना मुनासिब नहीं है। हम और आप पूरी मनियार बिरादरी के लोगों की, एक एक बच्चे की मेहनत इसमें लगी हुई है और इंशाअल्लाह आगे जो है हमें इस पे गामजन रहने का एकदम मौका रहेगा और हम इसको एकदम। हम आपको एक और शख्सियत से मिलाते हैं जो हमें बताएंगे कि 2023 को जो 27 अगस्त था, उस दिन हर घर के मनियार में मिठाई बटी है। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई जितनी खुशी 27 तारीख को हुई थी। बताइए साहब, आप क्या सोचते हैं इस विचार में? हम तो ये सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे जो बुजुर्गों ने जो अभियान चलाया था, तो हमें उसी टाइम में हमें एहसास हो गया था कि भी हमारे को नई उजाली, नई रोशनी मिलेगी। एक मील का पत्थर साबित होगा निर्णय। और कई बार मीटिंग हुई, कई बार फेल हुई, पर अगली बार हमको आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह कामयाब करके उठेंगे हम, और इंशाल्लाह हुआ करके उठेंगे। तो हम तो हमारी भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी, हम कभी भी इनको ये तारीख और ये बार और ये साल 2023 को कभी नहीं भूल सकते। ये कायम रहेगी इंशाल्लाह। हम मिलाते हैं असलम भाई से। इनकी खुशी इनके चेहरे से बता रही है कि इस फैसले से कितने खुश हैं ये। बताइए साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई सभी नौजवान साथियों के साथ मिलके, और आगे भी इंशाल्लाह कोई और चलाएंगे तो सब साथ होकर मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह नौजवान आपके अंदर में बहुत अच्छा काम करेंगे और आप इस मुहिम को आप लेके चलते रहेंगे। हम आप एक शख्सियत और मिलाते हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, युवाओं के साथ रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं। हमारे शकील भाई साहब बताएंगे इस मुहिम के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया बुजुर्गों के साथ मिलके, और बहुत सपोर्ट का काम किया सबके साथ मिलके, युवाओं को साथ रखा, बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठा के चले इन्होंने। आप बताइए, मतलब इस मुहिम से आप क्या समाज को सूचना देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। समाज को ये सूचना देना चाहते हैं कि जो काम हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है, मेरे नज़र में ऐसा काम कभी ना होगा तो कभी हो। एक मील का पत्थर साबित होगा निर्णय है। मील का पत्थर। माशाअल्लाह बहुत। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कायम रहे। इस निर्णय को हमारे बुजुर्गों के निर्णय को लंबा लेके चलना है, हर बात में सपोर्ट करें। बिल्कुल माशाअल्लाह। और हमारे युवा साथी जो पूरे वॉलंटियर काम में लगे थे, आमीन जी शेख, जो बताएंगे कि हाँ, आमीन जी शेख, बुजुर्गों के निर्णय में जो आप कितना सहमत बताते हैं? आज हमें ये खुशी है और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे और हमारे बुजुर्ग हमारे लिए अच्छे से अच्छा काम करें, और हमें इतनी खुशी है कि अल्लाह हमेशा सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात।